अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिव द मोमेंट की एक और एपिसोड। आज की जो एपिसोड है वो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरी स्टोरी मेरी और मेरी बेटी के ब्रेकफास्ट पिकनिक की। हम लोगों ने किस तरह प्रेपरेशन करी और किस तरह से ब्रेकफास्ट पिकनिक को एंजॉय किया, वो सब डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इस एपिसोड में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। अक्टूबर आ चुका है। अक्टूबर में यूएई का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। मुझे मॉर्निंग वॉक करने की आदत है। सुबह सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाती हूँ पार्क में, और ये पार्क मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने आई हुई हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। बेसिकली यूएई में बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनमें फ़ॉल ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, या आप उसको टर्म ब्रेक कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म के एंड पर 1 वीक की वेकेशंस बच्चों को दी जाती हैं, उसको यहाँ पे टर्म ब्रेक का नाम दिया जाता है। तो अभी मेरी बेटी का टर्म ब्रेक चल रहा है और हम लोगों ने प्लान किया है कि आज हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। बाहर से मुराद ये नहीं कि हम किसी जगह पे प्लान करके जाएंगे, बस हम लोग घर में ब्रेकफास्ट बनाएंगे और अपने पार्क में ही जाके उसे एंजॉय करेंगे। अपने हस्बैंड को नाश्ता करा के और लंच दे के मैंने ऑफिस भेज दिया है। अब मैं जो हूँ यहाँ पिकनिक की प्रेपरेशन कर रही हूँ, जो मैंने और मराम ने आज के दिन प्लान किया हुआ है। असल में जब फॉल सीज़न स्टार्ट होता है, अक्टूबर स्टार्ट होता है, तो यूएई का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। हाँ, दरख्तों पे उस तरह से पत्ते नहीं रहते, ग्रीनरी उतनी नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठंडी हवा चलने लगती है, बल्कि हवा थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि फॉल सीज़न में आपको पता है दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी तेज़ हवाएँ चलती हैं। इसके अलावा वेदर थोड़ा ड्राई हो जाता है, लेकिन थोड़ी ठंड होने की वजह से हमें ये वेदर अच्छा लगता है, क्योंकि 6 से 7 महीने शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के बाद इस तरह का मौसम भी जो है वो यूएई वाले बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है टर्म ब्रेक था और छुट्टियों में बच्चों को किसी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चे चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हर दिन कुछ ना कुछ उनके लिए नया किया जाए। तो मैंने सोचा कि एक पिकनिक प्लान करती हूँ, बजाय इसलिए कि कहीं दूर जाएं, अपने ही घर के पास जो पार्क है वहाँ जाकर हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। सुबह के टाइम में पार्क में ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता, तो ये है कि आप पीसफुली जाके एंजॉय कर सकते हैं। अपनी कोई बुक ले जाएं, बुक रीडिंग कर लें, या कोई बोर्ड गेम्स वगैरह लेके चले जाएं अपने बच्चों के साथ, वो एंजॉय कर लें। मेरी तो खैर एक ही बेटी है, तो मैं ही उसके साथ सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो भी आप इस तरह की पिकनिक्स प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करें या कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करें। घर के पास ही हर किसी के पास कम्युनिटी पार्क्स होते हैं, या कोई अगर बीच के करीब रहता है तो बीच पार्क्स भी आपके घर के पास होते हैं। इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ एटलीस्ट दुबई में तो अवेलेबल हैं। और जो एक्टिविटीज़ भी आपके पास ऐसी हैं जो आप पार्क में जाके या बीच पे जाके कर सकते हैं, वो चीज़ें आप अपने साथ रख लें। जैसे अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो फुटबॉल, वॉलीबॉल और इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने साथ रख लें। अगर पार्क जा रहे हैं तो बोर्ड गेम्स अपने साथ रख लें। और इसके अलावा पार्क में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, और बच्चे स्केटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो एक्टिविटी भी आपको बेहतर लगती है वो आप कर सकते हैं और बच्चों के साथ एक अच्छा दिन स्पेंड कर सकते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट एंड चीज़ प्लेटर बनाया था, जिसको चारकुटियारी बोर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने एक नेचोस का बोर्ड भी बनाया था, जिसमें नेचोस से डिफरेंट डिप्स थी, और उसके साथ मैंने फ्रेश टमेटोज़ रखे थे। साथ में ब्रेड बास्केट को भी तैयार किया था कि ब्रेड बास्केट के अंदर हर तरह के जो हैं स्प्रेड्स होने चाहिए, और डिफरेंट स्टाइल की ब्रेड मैंने उसमें रखी थी। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्रेड बास्केट प्रिपेयर कर रही हूँ।
बीइंग पेरेंट्स हम सब लोगों की ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों के लिए जो भी चीज़ करें वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। मतलब अगर कोई सिंपल चीज़ भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू ऐड करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो बच्चों को अच्छा लगे। हम सब की यही कोशिश होती है और मेरा भी ऐसा ही है दूसरे पेरेंट्स की तरह। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी बेटी के लिए जो चीज़ भी प्लान करूँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, चाहे वो कोई पिकनिक हो, चाहे वो कोई आउटडोर या इंडोर पार्टी हो, चाहे उसकी दोस्तों की गैदरिंग हो या उसका बर्थडे हो। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको बेहतर तरीके से प्लान किया जाए और प्रेजेंटेशन जो है ना उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। मेरे घर की दावतें हों, पार्टीज़ हों, उसमें भी मैं प्रेजेंटेशन और डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ और मेरी ये आदत मेरी फैमिली को और मेरे फ्रेंड्स को पसंद भी आती है। अच्छा जी, तो अब टाइम हुआ है चाय बनाने का। तो अब मैं चाय बना रही हूँ। यूजुअली मैं नाश्ते में चाय नहीं लेती, ज़्यादातर फ्रेश जूस या लस्सी ही लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि सुबह नाश्ते में चाय लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों में तो आप ठंडी चीज़ें सुबह नाश्ते में नहीं ले सकते। तो चाय या कॉफ़ी ही मेरी प्रेफरेंस होती है सुबह के ब्रेकफास्ट में। अभी मैं जो हूँ वो कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी मेरी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी चाय नहीं पीती, उन्हें कॉफ़ी पसंद है, और अपने लिए जो है वो मैं चाय बना रही हूँ। और बस ये लास्ट चीज़ है जो हमने प्रिपेयर करनी है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नीचे पार्क में जाना है। फाइनली हमारी ट्रॉली तैयार है और अब हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि वो पार्क जो हमारा कम्युनिटी पार्क है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। पार्क में हवा बहुत तेज़ थी और हम लोगों ने अपना सारा अरेंजमेंट बड़ी मुश्किलों से किया, चीज़ें बहुत मुश्किलों से लिख रखी क्योंकि सारी चीज़ें उड़ रही थी। लेकिन शुक्र है कि आज का मौसम थोड़ा अच्छा था। नॉर्मली यहाँ पे डस्टी वेदर होता है, अक्टूबर में हवा के साथ साथ मिट्टी भी उड़ती है, लेकिन आज वेदर काफ़ी क्लियर था। हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही थी लेकिन बेहतर था मौसम। मराम थोड़ी स्लीपी हो रही थी और उसको सर्दी भी लग रही थी, तो उसने अपनी जैकेट वेयर कर ली थी। लेकिन बहरहाल मैं इस तरह के मौसम को बहुत इन्जॉय करती हूँ। ठंडी हवा, पीसफुल सा टाइम पार्क के अंदर। वैसे पार्क में कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था, तो बहुत सुकून से हमने अपना ये पीसफुल टाइम एंजॉय किया। अपने बोर्ड गेम्स हम लोग जो लेके गए थे वो हम लोगों ने एंजॉय किए और बहुत मज़ा आया। पार्क जाएं और झूले ना झूलें, ये कैसे हो सकता है। बोर्ड गेम से फ्री होने के बाद हम लोगों ने अपना सामान समेटा और उसको अपनी ट्रॉली में डाला और उसके बाद हम लोग स्विंग्स पे चले गए। वैसे इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमको बच्चों के साथ प्लान करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के मसरूफ़ दौर में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे गैजेट से भी थोड़ा दूर हो जाते हैं और एक हेल्दी एक्टिविटी भी उनके लिए हो जाती है और आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी एक और नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।